वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डैम एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जब सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट स्टडी करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और साथ साथ हमारे सोसाइटी किस तरीके से डेवलप होती है इसके अलग अलग मतभेद भी होते हैं। इसी तरीके का एक टॉपिक है हमारा डैम। यहाँ पर हम बेसिकली लार्ज डैम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके का डैम्स बनाती है इसके रिगार्डिंग आज का ये क्लास है। यहाँ पर हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक है आर्गूमेंट अगेंस्ट लार्ज डैम्स, यानी कि बड़े बड़े जो डैम्स बना रहे हैं, जो पहले भी बन रहे थे, इनका क्या गलत साइड है, और फिर देखेंगे आर्गूमेंट्स फॉर लार्ज डैम्स। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये लार्ज डैम्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसको बनाने के पक्ष में बात कर रहे थे। ये क्या आर्गूमेंट्स है इसके बारे में भी आज के क्लास में हम देखेंगे। हम पहले देखते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट लार्ज डैम्स, यानी कि लार्ज डैम्स बनाने के क्या क्या नुकसान है। यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रेजिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम जब भी लार्ज डैम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना ज़्यादा अप्रूवल लोगों ने दिया है इस चीज़ के बारे में, यानी कि लार्ज डैम्स बनाने के बारे में, इससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने इसको रेजिस्ट भी किया है, क्योंकि इसका बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। इसका हम इकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस, बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरीके से अलग अलग तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने इस लार्ज डैम्स को बनाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसके वजह से इंडिया में बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। इसमें जो सबसे नोटिसेबल जो दो मूवमेंट्स है वो है हीराकुद रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था, वो लगभग 30,000 यानी कि 30,000 लोगों को अपने घर से हटाने की बात कर रहा था, जो 1946 में हुआ था। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर रास्ते पे आना पड़ा था। फिर देखते हैं हम नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा रिवर के ऊपर डैम्स बनाने की बात की जा रही थी। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स और इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स भी नर्मदा रिवर के ऊपर बनाने की बात की जा रही थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को उन जगह से हटना पड़ रहा था। इसके वजह से फाइनेंशियल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा रिवर को बचाने के लिए, यानी कि इस लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जाकर जो मूवमेंट हुआ था, ये हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लार्ज डैम्स के खिलाफ उठाने वाली ये सबसे बड़ा आवाज़ है। यही है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर देखते हैं हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि हमारा इकोसिस्टम में क्या क्या खराबी आ सकती है ये लार्ज डैम्स बनाने के लिए। जब ये लार्ज डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत बड़े जंगल काटे जाते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ को नष्ट कर दिया जाता है। वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर इन सारे पशु पक्षियों के अलावा भी वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, खासकर जो ट्राइब्स है, उनको वहाँ से उनके जगह से हटा दिया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर जो इकोलॉजिकल संतुलन है, इकोलॉजी का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है, वातावरण खराब हो जाता है। इस वजह से इकोलॉजी में लार्ज डैम्स बनाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ जो माइग्रेंट एनिमल्स, बर्ड्स या फिर फिशेस है, उनका इकोसिस्टम नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से उनका रहना, बच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर लोकल लोग रह रहे हैं उनका भी लाइव्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस लार्ज डैम्स बनाने के वजह से। अब देखते हैं ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस में
जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो है लोगों का अपने घर से हट जाना। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वहाँ पर देखा गया था कि नर्मदा रिवर के ऊपर डैम्स बनाने के वजह से बहुत सारे लोगों को उनके घरों से हट जाना पड़ रहा था। लेकिन इनका हट जाना बस एक साइड नहीं है, इनको तो उस जगह से हट जाना पड़ रहा था, लेकिन साथ साथ उनका जो लिवलीहुड है, वो लोग जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होके जी रहे थे, वो लोग अपनी जनरेशन टू जनरेशन जिस जगह पर रह रहे थे, वो लोग उस जगह से फेमिलियर थे, उस जगह को भी उनको छोड़ के जाना पड़ रहा था। अब ये लोग जा क्यों रहे थे? ये लोग, इन लोगों को जाना पड़ रहा था ताकि और कोई बेनिफिशरीज इसका बेनिफिट उठा पाए, लाभ उठा पाए। उनके जगह पर डैम बनेगा और इसका बेनिफिट किसी और लोगों को मिलेगा। इसके वजह से भी एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि लोगों को हट जाना पड़ रहा था और उनके साथ साथ उनका जो जीने का जो जरिया था वो भी उनसे छीना जा रहा था। फिर देखते हैं हम फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हमारा लार्ज डैम बनने से बहुत सारा फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देखते हैं। इंडिया, खासकर इंडिया में जब ये लार्ज डैम्स बन रहे थे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लोन की भी ज़रूरत पड़ गई थी। खासकर नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम्स बन रहे थे, इसके वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा लोन में भी दब गया था। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो डैम्स बनाने हैं, इसके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डैम्स जो है वो एक ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है डैम्स बनाने के लिए। और सरदार सरोवर डैम के लिए जो कॉस्ट था वो था 11,154 करोड़, यानी कि ये बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट है उस टाइम पीरियड में। इसके वजह से बहुत सारा फंड भी खर्च हो रहे थे, इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे थे। और ये जो पैसे लोन लिए जा रहे थे, ये भी एक बहुत ही हेवी इंटरेस्ट रेट के साथ लोन लिया जा रहा था, जो वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा था 10.75% पर एनुअम के हिसाब से। इस वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा लोन में भी धंस गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें लार्ज डैम्स की, तो लार्ज डैम्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स भी हम देखते हैं। अब देखते हैं आर्गूमेंट फॉर लार्ज डैम्स। इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही देख चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये लार्ज डैम्स के जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग आर्गूमेंट दे रहे थे इस लार्ज डैम्स बनाने के पक्ष में। खासकर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस लार्ज डैम्स को सपोर्ट कर रहे थे। खासकर जो स्पेशलिस्ट थे, जैसे इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, डेवलपमेंट प्लानर्स और एग्रोनॉमिस्ट, ये सारे लोग लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन को डिफेंड कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये लार्ज डैम्स बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। अब ये लोग कौन से ग्राउंड पे लार्ज डैम्स को डिफेंड कर रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि हमारा आज का जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ इरिगेशन या फिर ड्रिंकिंग वाटर या फिर पावर है, इसमें से सबसे बेस्ट है हमारा ये डैम्स, लार्ज डैम्स, जिसके वजह से हमारा इरिगेशन का जो क्राइसिस है वो भी ख़त्म हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकता है, साथ साथ हमें पावर भी मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमें यहाँ से लार्ज डैम से मिल सकता है। यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि जहाँ पर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही क्वेश्चनेबल है हमारे एनर्जी तैयार करने के लिए, क्योंकि ये रेडिएशन फैला सकता है। साथ साथ हमारा जो थर्मल एनर्जी, यानी कि कोयले से हम जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। इस वजह से हमारा सबसे बेहतर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एनर्जी रिसोर्स है वाटर। और इस वाटर के रिसोर्स से एनर्जी बनाने के लिए हमें लार्ज डैम्स की ज़रूरत है। लार्ज डैम अगर बनेगा तो हम ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये लार्ज डैम्स बनाने से इरिगेशन में भी, यानी कि सेच व्यवस्था में भी बहुत बेहतरी हो सकेगी। इसके वजह से हमारे फसल भी अच्छे होंगे। साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से वो लोग कह रहे थे कि जो हमारा हाइडल पावर, यानी कि वाटर पावर जो है, ये सबसे चीपेस्ट
क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट था कि जो लार्ज डैम थे, लार्ज डैम्स अगर नहीं भी बनाए, अगर स्मॉल डैम्स बनाए तब भी तो हमारा काम चल सकता है। लेकिन जो लोग इस लार्ज डैम्स के प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हमारा जो स्मॉल डैम है ये थोड़ा बहुत तो हमारे लिए हेल्पफुल है, ये इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, एनर्जी के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो स्मॉल डैम्स है वो लार्ज डैम्स का जो बेनिफिट है उसको कभी भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि लार्ज डैम्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और ये जो लोग हैं जो लार्ज डैम्स को डिफेंड कर रहे थे वो लोगों का सबसे ज़्यादा जो बड़ा पॉइंट था वो था हमारे इरिगेशन पर्पस, यानी कि सेच व्यवस्था के लिए हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे थे ग्राउंड वाटर को, यानी कि नीचे जो हमारा ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अगर हम लार्ज डैम्स बनाएंगे तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगी और हमारा ग्राउंड वाटर भी बच जाएगा। इस वजह से ये लोग कह रहे थे कि हमारा इरिगेशन पर्पस के लिए, हमें एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें लार्ज डैम्स को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से हम ये जो डिबेट है, ये दोनों डिबेट हम देखते हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट लार्ज डैम और आर्गुमेंट फॉर लार्ज डैम, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से इसका पॉइंट्स आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।